डॉक्टर्स हैं, लेकिन हृदय रोग की बात करते हैं तो आए दिन आपने देखा कि 19 साल 20 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आता है। तो उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए उनको, खास करके जो कोविड की लहर हमने झेली उसके बाद? देखो, हम यंग एज में जो कॉरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम है दिन ब दिन बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पर मोटे रूप पर किसी भी एज में जो सबसे ज़रूरी होता है वेट को मेंटेन करना, एक्सरसाइज प्रोग्राम, और अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो तो पीरियोडिक चेकअप बहुत यंग एज से ही शुरू कर देने चाहिए। ब्लड प्रेशर चेकअप, शुगर चेकअप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्मोक कभी नहीं करना चाहिए। स्मोक इज़ द पॉइजन फॉर द हार्ट। एंड उसके हिसाब से जो एक्टिव रहना चाहिए, एंड जैसा मैंने मेंशन किया, एक्सरसाइज प्रोग्राम। मैंने देखा है कि अगर इंसान वेट को मेंटेन करता है, एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करता है, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट कैन बी रेक्टिफाइड। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली जो एटलीस्ट 5 टाइम्स ए वीक और इवन डेली जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जितने भी फास्ट फूड हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यंग एज में आजकल लाइफस्टाइल या स्ट्रेस एट द वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उसको काउंटर करने के लिए योगा वगैरह भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखा गया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है। आप ग्रामीण इलाकों में भी आपने काम किया है, आपने विदेशों में भी काम किया है, लेकिन आप इंडिया में है, आप खास तौर पे ग्रामीण एरियो में काम करने की चाहत है। तो क्या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं या सरकार के साथ? देखो, ये जो रूरल ग्रामीण में काम करना, तो ये एक सिस्टम हमें डेवलप करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो गांव में जाना पसंद करें, और इवन सुपर स्पेशलिस्ट जाएंगे। और कई बार हमने देखा कि सुपर स्पेशलिस्ट को छोटे शहर में भी सेटल हो जाते हैं, दे डू वेरी वेल। लेकिन उनके लिए एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो आम आजकल सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में डॉक्टरों का गांव में जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक हम डेवलप कर रहे हैं नया सिस्टम, एंड जिसको हम 3 पॉइंट फार्मूला कहते हैं, और वो प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को। मुझे उम्मीद है कि उससे और उसके एडिशन सम और रिसर्च करके इस चीज़ का संविधान ढूंढा जा सकता है। एक अलग सवाल है मेरा, जो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं विदेशों में जाके एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, इंडिया में भी फैसिलिटी है, लेकिन जो खासतौर पर ग्रामीण की मैं बार बार बात जिक्र कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट कैसे मेडिकल की तैयारी करें? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, खासतौर पे मोटी रकम लगती है एडमिशन को लेकर। तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़, मतलब इंडिया में रह के किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कॉलेज से करें या विदेश में जाए, कैसे कुछ? तो यही जो हमारा फार्मूला का जो बेस है वो यही है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं विलेजेस के, उनको सेलेक्ट करना, वो देखना है कि भले ही वो बाय चांस जो एग्ज़ाम है उनको पास नहीं कर पाए या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक ग्रुप को जो ढूंढना और उनको ट्रेनिंग देनी, उनको डॉक्टर बनाना, और ऐसा ग्रुप को जो कि कभी सोचते नहीं है कि उनको डॉक्टर बन जाएंगे, ड्रीम नहीं किया होता, और गवर्नमेंट उनको डॉक्टर जब बनाएगी तो बिल्कुल वो अपनी कमिटमेंट जो है टू वर्क इन द विलेजेस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दे विल डू हैप्पीली। एक अलग सवाल मेरा फिर से है, लास्ट सवाल है, कोविड की चौथी लहर हम झेल सकते हैं? क्योंकि लगातार अब कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। तो लगता ये है कि जितने भी नए स्ट्रेन अब आएंगे या जिनके बारे में चर्चा होती है, जब वैक्सीनेशन हो गई और कुछ हद तक हर्ड इम्यूनिटी भी हो गई है, तो कोई भी कोविड का स्ट्रेन आएगा, मेरी फीलिंग यही है कि वो उसकी सिवियरिटी आम फ्लू के टाइप ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल, मेट्रो ग्रुप के चेयरमैन। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मुकेश कुमार, खबर हरियाणा, फरीदाबाद।